ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण और श्लोक संख्या 20। अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्तकृतवैकुपितो निक्षत्रा निक्षत्रामकरोत् महिम्। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों यानी बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। तो यहाँ इस श्लोक में तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य ये अपेक्षा की जाती है कि क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश से इस लोक का शासन चलाएंगे जो प्रमाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं। शासक इसी निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं। जब कभी क्षत्रिय शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करते हैं तो वे बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए जाते हैं और बेहतर प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक में कह रहे हैं भगवान के 16वें अवतार भगवान परशुराम, तो परशुराम जी के रूप में प्रकट हुए भगवान, और उद्देश्य क्या था? क्षत्रियों का विनाश, क्षत्रियों को थोड़ा ट्रीट करना। तो घटना आती है शास्त्रों में कि एक सहस्त्रबाहु नाम का राजा था, कार्तवीर्यार्जुन। पहले उसका नाम था कार्तवीर्यार्जुन, जो महिष्मति राज्य का शासक था। तो उसने भगवान दत्तात्रेय की तपस्या करके उनको प्रसन्न कर लिया, तो उनसे वरदान मांगने के लिए बोला उससे। भगवान ने तो उसने वरदान मांगा कि 1000 भुजाएं मिले, तो उसका नाम पड़ गया सहस्त्रबाहु, 1000 भुजाओं वाला। तो बहुत बलशाली था वो। अब जब कोई व्यक्ति बलशाली होता है, किसी के पास बल होता है, तो उसको घमंड भी आ सकता है, अहंकार आ सकता है। तो थोड़ा अहंकार भी आ गया। तो एक ऐसा बताया जाता है उसकी शक्ति के बारे में कि रावण जो है वो भी हार गया था उससे। रावण कितना शक्तिशाली था। तो एक बार जो कार्तवीर्य अर्जुन है, जो सहस्त्रबाहु, वो एक नदी में स्नान कर रहा था अपनी रानियों के साथ। तो रावण उससे लड़ना चाहता था। तो रावण आया लड़ने के लिए, तो रावण से पहले कुछ दूरी पहले रुक गया था कहीं पे रास्ते में, शिव जी की पूजा करने लग गया। तो जिस नदी के तट पर रुका था वो, शायद सरस्वती नदी, ऐसा कुछ नदी थी वो। तो कार्तवीर्य अर्जुन जो 1000 भुजाएं थी उसकी, उसने पूरा जल का प्रवाह रोक दिया नदी का। रावण ने देखा कि अचानक से नदी रुक क्यों गई, तो अपने सैनिकों को भेजा कि जाकर के पता लगाओ नदी का प्रभाव रुका कैसे, कोई बांध बन गया अचानक से, क्या हो गया। तो जाकर पता लगाया, आकर बताया कि जो सहस्त्रबाहु है कार्तवीर्य अर्जुन, उसने अपनी भुजाओं से इसको रोक दिया है, नदी के प्रभाव। तो रावण ने आकर के युद्ध किया और फिर रावण हार गया। और बाद में जो रावण के जो दादा थे उनको पता चला, तो उन्होंने फिर आकर के उसको छुड़वाया वहां से। इस तरह से वो कितना शक्तिशाली था। वही सहस्त्रबाहु एक दिन जंगल में आया, वन विहार करने गया हुआ था जंगल में अपने सैनिकों के साथ। तो वहां पर जमदाग्नि मुनि रहते थे। जमदाग्नि मुनि जिनके पुत्र रूप में प्रकट हुए भगवान परशुराम जी। तो जमदाग्नि मुनि जो हैं, उनके पास एक गाय थी जिसका नाम था कामधेनु। कामधेनु गाय थी वो। तो कामधेनु गाय की विशेषता ये है कि उससे जब चाहे जितना चाहे कुछ भी आप ले सकते हैं, केवल दूध नहीं, सब कुछ, सारे आइटम, जो भी खाने का आइटम है और कोई व्यवस्था है सारी कर देती है। ये विशेषता है।
तो राजा के साथ में बहुत सारे सैनिक थे, सैकड़ों सैनिक थे, शिकार करने निकला हुआ था। तो उसको थोड़ा रुकना था, रुक के थोड़ा खाना पीना भी करना था। उसके पास कोई इतनी कोई व्यवस्था थी नहीं। वो जब जमदग्नि मुनि के पास में आए, तो जमदग्नि मुनि ने अपनी कामधेनु गाय के द्वारा सबको तुष्ट कर दिया, सबको खूब खिलाया पिलाया, अच्छा अच्छा भोजन, रहने की व्यवस्था करवा दी। तो राजा को आश्चर्य हुआ कि ये मुनि जो है जंगल में रहता है, खुद कुटिया में रह रहा है, इसकी इतनी व्यवस्था कहाँ से आई? मेरे पास महल में इतनी व्यवस्था नहीं है, अचानक से इतने लोग आ जाएं, सो 1000 2000 5000, तो मैं कहाँ व्यवस्था कर नहीं पाता हूँ, पहले से प्लान करना पड़ता है। और इस मुनि ने इतनी व्यवस्था कैसे कर दी? तो उसने अपने मंत्री को भेजा कि पता लगा क्या हो, क्या चक्कर है। मंत्री गया, मंत्री ने पता लगाया कि इनके पास में कामधेनु गाय है। आकर के बताया, तो उसने सहस्त्रबाहु ने तुरंत ऑर्डर दिया कि जाकर के कामधेनु गाय को ले आओ। यहाँ क्या काम है उसका? वो तो हमारे महल में होना चाहिए। इस जंगल में इसके साधु के पास क्या काम गाय? तो इस तरह की गाय जो इतना सब कुछ कर सकती है। तो जबरदस्ती बाई फोर्स उन्होंने अ, गाय को ले लिया। जमदग्नि मुनि ने खूब समझाया कि हमें गाय चाहिए यहाँ पर यज्ञ हवन करने के लिए, अ, लेकिन माना नहीं, हो जबरदस्ती करके लेके गया। तो मुनि ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन दुखी हो गए वो। फिर परशुराम जी उस समय बाहर गए थे, तो परशुराम जी आए, उनको पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ, तो उनको बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपना परसा उठाया और कार्तवीर्य अर्जुन को मारने की का प्रण लिया। प्रण लेकर के वो चले गए, और जाकर के और कार्तवीर्य अर्जुन से युद्ध हुआ, और कार्तवीर्य अर्जुन की सारी भुजाएं काट दी उन्होंने, 1000 भुजाएं सब काट दी। काट करके उसको मार दिया। तो मार के फिर कामधेनु गाय को वापस लेकर आ गए। फिर जो है जमदग्नि मुनि ने कहा उनसे, उनको अच्छा नहीं लगा कि क्या हुआ, कामधेनु गाय चली गई तो चलेगी, हमारे पास और गाय, उनसे काम चला लेंगे। लेकिन परशुराम जी को कहा, "ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि राजा जो है वो भगवान का प्रतिनिधि है, और तुमने राजा का वध कर दिया। तो तुम जो है, उनको बोला कि जाकर के प्रायश्चित करो। तो ठीक है, उन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा मानी और प्रायश्चित करने के लिए अलग अलग तीर्थ स्थानों में चले गए। तो जब वो तीर्थ स्थानों में गए हुए थे और जाकर के वापस आए, तो उसी दौरान क्या हुआ, जो कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र थे, उन्होंने पीछे से आकर के जमदग्नि मुनि का सर काट दिया। जब वो बैठे थे हवन करने के लिए, उनका सर काट दिया। तो परशुराम जी को पता चला, वापस आए हो, आकर के फिर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं क्षत्रियों से शून्य कर दूंगा पृथ्वी को। तो फिर उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का वध किया। 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय शून्य कर दिया। केवल वही क्षत्रिय बचे तो या तो छुप गए, या जिन्होंने अपना काम बदल लिया, क्षत्रिय वाला काम छोड़ करके या कोई व्यापारी बन गए, कोई कुछ शूद्र बन गए, शूद्र वाला काम करने लग गए, कोई व्यापारी वाला काम करने लग गए। इस तरह से जो अलग अलग कार्यों में बिजी हो गए, अपने आप को छुपा लिया जिन्होंने, वो बचे केवल। वो जो क्षत्रिय बने हुए थे या शासन चला रहे थे, उन सबको मारा उन्होंने। और बताया जाता है रामायण में कि दशरथ जी जो हैं, दशरथ जी जब भी अ, वो आते थे, उधर से जाते थे परशुराम जी, तो क्योंकि डर था कि मार देंगे वो, तो दशरथ जी उस समय क्या करते थे, विवाह रचाते थे। क्योंकि कंडीशन थी, दो ही कंडीशन में, या तो कोई भाग जाए छुप जाए तब बचेगा वो, और या फिर कोई विवाह कर रहा हो उसको नहीं मारेंगे, ये कंडीशन थी। तो बताया जाता है कि उन्होंने 353 शादियां की दशरथ जी, और जो जितनी शादियां की हर बार बचने के लिए उनसे, परशुराम जी से, जितनी बार परशुराम जी उधर से जाते थे अयोध्या से होकर, उतनी बार जो है वो उनको शादी रचना पड़ता था बचने के लिए, ये तो बचने का उपाय नहीं था। तो इस तरह से परशुराम जी का इतना प्रकोप था। और इन सब के पीछे जो लॉजिक था, कारण था, मूल कारण वो क्या था, वो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ये अपेक्षा की जाती है कि क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश से इस लोक का शासन चलाएंगे, जो प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं। क्षत्रियों की ड्यूटी है, क्षत्रिय ऐसा नहीं है कि पावर में आ गया, कोई किसी को सत्ता मिल गई तो वो कुछ भी करके सत्ता चलाता रहेगा, ऐसा नहीं है। उसको प्रॉपर गाइडेंस लेना पड़ेगा। इनसे, ब्राह्मणों से, वैष्णवों से, जो शास्त्रों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो भागवत है, जो शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन चला रहे हैं,
शास्त्र आधारित जिनका जीवन है, उनके मार्गदर्शन में रह करके उनको क्षत्रिय धर्म का पालन करना है, वो राज्य का संचालन करना है। ये प्रॉपर वे है, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो पूरे समाज का हेड है। बिना हेड के अगर ये समाज चलेगा तो हेडलेस हो जाएगा ये, पागल की तरह। जो काम होंगे सारे पागलपन वाले होंगे। तो क्षत्रिय भी अगर ब्राह्मणों से सलाह लिए बिना, ऐसे किस कौन से ब्राह्मण, वो ब्राह्मण जो शास्त्रों के अनुसार शिक्षा देते हैं, प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार, वैदिक शास्त्रों के अनुसार, उनके निर्देशन में अगर कोई राज्य चलाएगा तो वो सुचारू रूप से राज्य चला सकता है, अदरवाइज नहीं चला सकता। जैसे अम्बरीश महाराज थे, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, इन्होंने भी राज्य किया, लेकिन ये ब्राह्मण और वैष्णव के निर्देशन में इन्होंने राज्य किया। तो ये प्रॉपर वे है। तो जब ऐसा नहीं होता है, ये सिस्टम ब्रेक हो जाता है, तब इसकी वापस से इसको री स्टेब्लिश करने के लिए भगवान आते हैं। तो उस समय ऐसा ही हुआ था, क्षत्रिय जो है वो क्रूर हो गए थे और वैदिक नियमों को भूलने लग गए थे। जैसे ये सहस्त्रबाहु है, इसको अहंकार हो गया था, तो इसने अपमान किया जमदाग्नि मुनि का, जो इतने महान मुनि थे। परशुराम जी जिनके पुत्र रूप में प्रकट हुए, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, कितने महान थे। उन्होंने उनकी परवाह नहीं की, उनको जबरदस्ती उनसे छीन लिया गाय को। तो इनको ठीक करने के लिए और बाकी सारे क्षत्रियों को सुधारने के लिए परशुराम जी ने कदम उठाया। तो कह रहे हैं कि जब कभी क्षत्रिय या शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करते हैं, तो वे बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए जाते हैं और बेहतर प्रशासन की व्यवस्था की जाती है। जब जब ऐसा होता है, क्षत्रिय वर्ग जो है या शासक वर्ग विद्वान बुद्धिमान ब्राह्मणों की अवज्ञा करते हैं, तो फिर ऐसा ही होता है ना। ऐसा अभी हम देखते हैं, जो एक राजा था ना उस समय, चाणक्य के टाइम, नाम भूल गया उसका, क्या नाम था। तो उस राजा, वो राजा भी चंद्रगुप्त जैसे मौर्य क्रूर, प्रभु जी। उसने अपने बहुत सारे डुप्लीकेट भी बना रखे थे, बहुत क्रूर राजा था वो। दयापर नाम था शायद उसका। तो उस राजा को हटाने के लिए चाणक्य ने क्या किया, उन्होंने एक दूसरा राजा को तैयार किया, दूसरे व्यक्ति को, उसको राजा की ट्रेनिंग देके प्रॉपर, और उसको तैयार करके, धनंजय था उस राजा का नाम शायद, उस राजा को मार करके और उसकी जगह उसको राजा बनाया। तो ऐसा होता है, जब ब्राह्मणों की अवज्ञा की जाती है, शास्त्रों की अवज्ञा की जाती है, तो ऐसा होता है। जैसे कि परशुराम जी ने किया, जैसे भगवान रामचंद्र ने किया, रावण को मार करके और विभीषण जी को राजा बनाया। जैसे कि ऋषि मुनियों ने किया, राजा वेन को मार करके पृथु महाराज को राजा बनाया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं शास्त्रों में। और अभी जैसे वर्तमान में देखें, तो वर्तमान में फिलहाल अभी जस्ट तो ठीक चल रहा है, इससे पहले अगर देख जाए कुछ सालों पहले, तो कितनी व्यवस्था खराब थी। ब्राह्मणों की शास्त्रों की परवाह करता ही नहीं, आजकल से वैसा ही चल रहा है, सब अपनी मन मर्जी से चल रहे हैं। इसीलिए सारी व्यवस्था खराब है, इसीलिए इतने सारे कष्ट हैं। तो राजाओं की जिम्मेदारी है, चाहे राजा हो, चाहे शासक वर्ग हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सभी को ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार चलना चाहिए, वो भी उन ब्राह्मणों के जो शास्त्रों के अनुसार शिक्षा देते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसी व्यवस्थाएं जब जब गड़बड़ होंगी, तब तक भगवान अवतार लेंगे और लेकर के ऐसे लोगों को ठीक करेंगे। तो उस समय भगवान परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया, पूरी पृथ्वी को खून की नदियां बहा दी, क्षत्रियों को मार करके। इतना जबरदस्त तरीके से उन्होंने यह संहार किया। तो जरूरी था, उस समय रिक्वायरमेंट थी वो। तो हाथ में रखते हैं अपने फरसा, कुल्हाड़ी जैसा दिखता है लेकिन कुल्हाड़ी से बहुत खतरनाक होता है, परसा बोलते हैं इसको। तो इसलिए उनका नाम था परशुराम। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।